नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश क्लासेस कराराम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल पढ़ रहे हैं, जिसकी पहचान होती है होगा, होगी, होंगे। जिसकी पहचान क्या होती है? होगा, होगी, होंगे। इस तरह के जो वाक्य हैं वो सेंटेंस के अंत में आएंगे। कहाँ पर दिए होंगे? वाक्य के अंत में दिए होंगे। और इसकी दूसरी बात क्या है कि इस तरह के वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं होगी। क्या नहीं होगा? इस तरह के वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि मुख्य क्रिया के रूप में हम जो मुख्य क्रिया नहीं होगी उसके स्थान पर हम क्या करेंगे? विल बी और शैल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो ये हमने दिया है फर्स्ट पर्सन, यानी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे, उसके साथ हमें करना है शैल बी का प्रयोग। और जो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होगा तो उसके साथ हम करेंगे विल बी का प्रयोग। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, तो स्ट्रक्चर में क्या है? हमने लिखा सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई और वी, यानी ये फर्स्ट पर्सन आ रहे हैं, आई और वी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। कौन सा पर्सन होता है दोस्तों? फर्स्ट पर्सन होता है। तो आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई और वी दिया गया है तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अदर वर्ड होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आई और बी दिया गया है तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अदर वर्ड होगा। अगर हमारे सब्जेक्ट के स्थान पर दे, यू, ही, सी, इट, इनमें से कोई सा भी दिया गया है तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग होगा? विल बी का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद अदर वर्ड होगा। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, कैसा दिया गया है? यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में विल बी या शैल बी के बाद क्या करेंगे? हम विल बी या शैल बी के बाद नॉट लगेगा, इसके बाद फिर वी आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें ये ध्यान रखना है कि विल या शैल के बाद फिर क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। यदि हमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों? इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले हम विल या फिर शैल, क्या होगा? विल या शैल होगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद फिर वी होगा, और इसके बाद हमारा अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं। यदि हमें इसका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ विल या वी के बाद सबसे पहले WH वर्ड को यहाँ पर रखेंगे और पूरा हमारा यही सेंटेंस होगा। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिया एक बार। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल बी या शैल बी, इसके बाद हमारा अदर वर्ड होगा। तो सब हमने लिखा वे आज खुश होंगे। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है वे आज खुश होंगे। तो वे के लिए हमने लिखा दे। अब हम नंबर है हमारा कि विल बी लगाएं या शैल बी लगाएं। तो हमने देखा कि ये दे है, इन थर्ड पर्सन है, तो हमारा विल बी लगेगा, तो विल बी हो गया। और कैसे खुश हैं? तो खुश के लिए हैप्पी और टुडे। यदि हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी दे के बाद लगाएंगे विल, इसके बाद होगा हमारा नॉट, फिर होगा वी और हैप्पी। और कब होंगे? आज, तो टुडे हो जाएगा, टुडे। यदि हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? या विल हमारा दे के स्थान पर आ जाएगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे विल और यहाँ हो जाएगा हमारा दे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? विल, और यहाँ पर लिख देंगे हम दे, और वी नॉट हैप्पी टुडे, और अंत में क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा। यदि हम इसको इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना चाहते हैं, जैसे हम कहें क्या वे आज खुश नहीं होंगे, यदि हम इंटेरोगेटिव निगेटिव, तो क्या के लिए सबसे पहले विल और फिर हमारा दे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट होगा, तो नॉट वी हैप्पी टुडे। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव का नेगेटिव भी बन जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा वह खाना बासी होगी। हमने लिखा वह खाना बासी होगी। हमने लिखा वह के लिए हमने लिखा दिस, और खाने के लिए फूड विल बी स्टेल। तो दिस फूड विल बी स्टेल। यदि हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे दिस के बाद लिखेंगे दिस फूड, और इसके बाद होगा विल, इसके बाद नॉट वी स्टेल। ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव बन जाएगा। यदि हम इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? विल दिस फूड बी स्टेल। क्या है? खाना बासी होगी। तो इस सबसे पहले हमारा विल आ जाएगा और दिस फूड यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद वी और स्टेल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अगला देखते हैं। हम इस समय ऑफिस में होंगे। हम इस समय ऑफिस में होंगे। तो हम के लिए हमने लिखा वी। हमने देखा सब्जेक्ट हमारा क्या है? बोले बी है। तो बी के लिए हम क्या लगाएंगे? शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा शैल बी, और इन द ऑफिस
एट दिस टाइम, तो इस समय हम ऑफिस में होंगे। यदि हम इसको नेगेटिव करना चाहते हैं तो हमने देखा है कि विल या सेल के बाद नॉट लगा दिया जाता है, तो हमारा इस जगह पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं वी शैल नॉट बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम, इसका अर्थ होगा कि हम इस समय ऑफिस में नहीं होंगे। अगला है वे धनी क्यों नहीं होंगे, तो हमने देखा ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्यों शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्यों के लिखा वाई, इसके बाद फिर हमने विल को लिखेंगे, तो वाई विल दे नॉट और वी और रिच, तो इसका हो जाएगा बे धनी क्यों नहीं होंगे। यदि हम इसको सिंपल बनाना चाहते हैं कि बे धनी होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दे, इसके बाद फिर लिखेंगे विल, वी और रिच, और हो जाएगा हमारा रिच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सही से लिख देता हूँ RICH, तो हो जाएगा दे विल वी रिच, वे धनी होंगे। अगला है मैं आज घर पर रहूँगा, मैं आज घर पर रहूँगा, तो मैंने के लिए लिखा आई का सेल बी, तो आई और बी के साथ काय का प्रयोग होता है, सेल बी का, तो मैंने लिखा मैं, तो आई शैल बी एट होम टुडे, तो मैं आज घर पर रहूँगा। यदि हम इसको कहते हैं मैं आज घर पर नहीं रहूँगा, तो हम बोलेंगे, लिखेंगे आई शैल नॉट बी एट होम, और ये हो जाएगा हमारा टुडे। तो आई शैल नॉट बी एट होम टुडे, मैं आज घर पर नहीं रहूँगा। अगला है हम आज बहुत व्यस्त होंगे, हम आज बहुत व्यस्त होंगे, तो हम के लिए लिखा हमने वी शैल वी बिजी वी वेरी बिजी टुडे, या हम आज बहुत व्यस्त होंगे, तो वी शैल वी वेरी बिजी टुडे। तो इस तरह से हम इसको अगर नेगेटिव करना चाहते हैं तो इसके बाद सेल के बाद यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे, और नॉट से करने नेगेटिव हो जाएगा, तो हम हो जाएगा कि हम आज बहुत व्यस्त नहीं होंगे। और अगर इंटरोगेटिव करना चाहते हैं तो इसको हम सेल को पहले रखेंगे और वी को यहाँ पर रख देंगे, तो इसका हो जाएगा क्या हम आज व्यस्त होंगे। तो इस तरह से और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं दोस्तों। और आपको वीडियो ये कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।